नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालाघाट से मिल रही एक बड़े अपडेट के साथ। बालाघाट में मतगणना से पहले पोस्टल वोट खोलने का मामला सामने आया है। अब यह निर्वाचन आयोग तक जा पहुंचा यह मामला। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात कर मामले की शिकायत की है। राज्य में मतगणना से पहले पोस्टल वोट खोलने का जिला निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगा है। कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा है कि इस काम में बालाघाट में जिला निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय विधायक बिसेन की मिलीभगत है। हमारे प्रत्याशी और समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाया है। जेपी धनोपिया ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से इस मामले की शिकायत करेंगे। आज बालाघाट जिले से एक वीडियो आया जिसमें पूरा साफ दिखाया कि वहाँ पर जो ट्रेजरी के अंदर स्ट्रांग रूम बना हुआ है उसमें जो बोर्ड रखे गए थे बैलेट पेपर वो निकाल कर वहाँ पर झोलों में भरे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के इशारे पर इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है और वो गिरीश कुमार मिश्रा वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं गौरीशंकर बिसेन उनके बहुत नज़दीकी हैं, उनके साथ उनकी मिली भगत है। इसको लेकर अपने वीडियो सहित आज यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी को अपना ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर कल इसमें दिल्ली में ज्ञापन जाकर देंगे। बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजापुर कलेक्टर और पाटन के निर्वाचन अधिकारी काउंटिंग में गड़बड़ी कर सकते हैं, लिहाजा संदेही अफसरों को काउंटिंग से अलग कर दिया जाए। सुनील सोनी के इस आरोप पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। तेलंगाना से रायपुर लौटने के दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि अधिकारी ईडी और आईटी की रेड से पहले ही डरे हुए हैं। राज्य सरकार को लग रहा है कि हमारी सरकार जा रही है तो गड़बड़ी की आशंका है और पुलिस प्रशासन भी जो है वो इसके अंदर में अलर्ट रहे। खासकर वहीं की हमारे पास में शिकायत आई है। एक पाटन के अंदर भी अधिकारियों की शिकायत आई है कि अधिकारी जो है वो प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। इस बात की शिकायत विजय बघेल जी ने भी की है, महेश गागड़ा जी ने भी की है। इसको संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अरे ईडी आईटी हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी वैसी दबाव में है भाई। हाँ, उसके दबाव में अब क्यों जबरदस्ती नाटक नौटंकी कर रहे हैं लोग भाई। सारे हम लोग देखा है चुनाव दरमियान की शिकायत भी कर रहे हैं, उससे सामान भी वहाँ पकड़ा हुआ है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? सारे लोग धमकी दिया गया कि यदि समझ लो ईडी आईटी तुम्हारे घर भी आ सकती है। मतदान के बाद ईवीएम और पोस्टल बैलेट की सुरक्षा को लेकर आशंकाओं और शिकायतों का दौर जारी है। बीजेपी ने पोस्टल बैलेट की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बिलासपुर में बीजेपी नेताओं ने इसी संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंप दिया है। बीजेपी का कहना है कि पोस्टल बैलेट को स्ट्रांग रूम में नहीं रखा गया है। साथ ही बीजेपी ने चुनाव ड्यूटी में लगे कोटवार, पुलिस जवान और अन्य कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट उपलब्ध नहीं कराकर उन्हें मतदान से रोकने का आरोप भी लगाया। इधर बालोद की डोंडी लोहारा और गुंडरदेही विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशियों ने भी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट वो पहुंचे और बैलेट पेपर में हुए मतदान की मतपेटियों की सुरक्षा बढ़ाए जाने और स्ट्रांग रूम में संधारित किए जाने को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, नारेबाजी भी। बैलेट पेपर है उसकी एक सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसको हस्तक्षेप करने की बातचीत आ रही है। उन बैलेट पेपरों को जो स्ट्रांग रूम में जमा होनी चाहिए, जो एक उनकी एक प्रक्रिया है वो उस तरीके से पालन होना चाहिए और उसकी सुरक्षा मजबूत होना चाहिए। कि आप मशीन स्ट्रांग रूम में रखवाते हैं परंतु डाक मतपत्र जैसे गंभीर मतपत्रों को आप एक ट्रेजरी में रखवा देते हैं और उसकी सुरक्षा का कोई भी मॉकड्रिल हमारे माध्यम से नहीं कराया गया। तो हमारी आपत्ति है कि जल्द से जल्द अविलंब उसको सबसे पहले स्ट्रांग रूम में रखवाया जाए। कहीं ना कहीं इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो खुद ही कूट रचना के माहिर खिलाड़ी हैं, जिसके कारण से हम सबको शंका है कि जिस प्रकार से सफेदा लगाकर वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आज मत पेटियों में सफेदा न लगा दे, इसकी सुरक्षा की मांग लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ पर जो डाक मत पत्रों से जो कर्मचारियों की जो वोटिंग जो होनी चाहिए थी 22,000 वोट यहाँ पे कर्मचारी वोट नहीं डाल पाए बालोद जिला में, और कुछ मतदान डाक मतपत्र से हो भी रहा है।
तो उसमें व्यापक मात्रा में धांधली की शिकायतें आ रही है। हमारी मांगे हैं कि यहाँ पर सीसी कैमरा लगाया जाए, डाक मतपत्रों की भी सुरक्षा हो। सीएम भूपेश बघेल ने चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ दिनों से चीन में अज्ञात बीमारी से बच्चों में सांस लेने संबंधी रोग फैलने की रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में उपचार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगे सीएम ने लिखा कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जानकारी जो एडवाइजरी दी है उसके अनुरूप जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है। भारत सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक उक्त श्वसन संबंधी रोग के भारत में फैलने की संभावना नहीं है, किंतु आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मानव संसाधन, बेड जांच सुविधा एवं इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन हेल्थ फैसिलिटी का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इधर ग्वालियर में पुलिस ने 2 बड़ी घटनाओं में आरोपियों के जुलूस निकाले। पहला मामला ग्वालियर शहर के लूट करने वाले आरोपियों का है, जिसमें पुलिस ने लूट के आरोपी टीचर और उसके छात्र का स्पॉट पर ही जुलूस निकाल दिया। पुलिस ने 2 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों ने शहर में 12 लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसका कबूलनामा भी उन्होंने किया। इसके अलावा पुलिस ने एक तरफा प्यार में गोली मारने के मामले में आरोपी का जुलूस भी निकाल दिया। आरोपी युवक नीरज ने महिला के पति संदीप साहू एक तरफा प्यार में इसने गोली चलाई थी, जिसके बाद उसका भी जुलूस निकाला गया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ टीचर और छात्र ने मिलकर शहर में 12 लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्त में आ गए थे आरोपी, आज जुलूस निकाल दिया गया। जबकि दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये प्यार में पड़कर जो सनकी प्रेमी था, इसने गोली चला दी थी और गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद इसका भी जुलूस निकाला गया। इंदौर में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को इंदौर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। 8 नवंबर को मानसिक रोगी पुलिंद धामंदे ने अपने पिता रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के धामदे और उसकी बहन रमा की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस उसकी लगातार तलाश में थी। आरोपी ने अपने पिता और तीनों बहनों से प्रताड़ित होकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपी हत्या करने के बाद अपने पिता की एटीएम कार्ड भी साथ ले गया था। पुलिस को उसके बैंक ट्रांजैक्शन से अलग अलग लोकेशन मिल रही थी, जिसे गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्रूज पर यह फरारी काट रहा था। आरोपी को उसके माता पिता के द्वारा और उसकी जो 3 बहनें हैं उसके द्वारा इस कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पागल है। इसको 4 बार रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया है। तो आरोपी को ये हमेशा से लगता था कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनकी बहनें जानबूझकर अपने माता पिता का सहारा लेते हुए प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर उसको शोषण कर रही है। इस वजह से वो प्रताड़ित होकर उसने ये कदम उठाया। रायगढ़ जिले की खरसिया पुलिस ने तेलीकोट इलाके के एक सोने से घर में 5 युवतियों के साथ एक युवक को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। मामला देह व्यापार से जुड़ा होने पर पुलिस ने धारा 151 के तहत सभी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में युवक श्याम कुमार वर्मा, जहां पुरानी बस्ती खरसिया का रहने वाला है, तो वहीं युवतियां जशपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ क्षेत्र की निवासी बताई जा रही हैं। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि तेलीकोट इलाके के सोने से मकान में इस तरह का देह व्यापार का काम चल रहा है। पुलिस ने छापा मारा और संतोषजनक जानकारी जब उसे नहीं मिली तब सभी को गिरफ्तार कर लिया। तेलीकोट में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के लड़कियां जो हैं इकट्ठे हुए हैं। जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई, थाने की टीम के द्वारा घटनास्थल में रेड की कार्रवाई की गई, जिससे घटनास्थल पर 5 लड़कियां और 1 लड़के जो है वहां पे मिले हुए, उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर सभी के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भिलाई में तेज रफ्तार कार ट्रांसफार्मर से टकरा गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। ये 6 तस्वीर आप देखिए। बिलासपुर से दुर्ग आ रही एक कार, छावनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। NH 43 में पेड़ से टकरा गई ये कार। ड्राइवर को झपकी लगने से घटना हुई। 8 लोग सवार थे गाड़ी में, 3 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
मुरैना की बात करें तो यहाँ ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे पर एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहां भी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि सूरजपुर में, बालाघाट में, कोरबा में भी हादसों की खबर आई है। कैलारस थाना इलाके में यह मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कोतवाली थाना के चंद्रपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बालाघाट में अनियंत्रित बस दीवार से टकरा गई। स्कूटी सवार को बचाते हुए हादसे में 8 से अधिक यात्री घायल हुए। गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। इधर कोरबा में चलती कार में आग लगी। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। चित्रा टॉकीज के पास की घटना बताई जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें देखिए, हादसों की 6 तस्वीरें। आज तेज रफ्तार में कई जगह एक्सीडेंट हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हादसों से जुड़ी ये 6 तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी जा रही है, लेकिन सरगुजा जिले के 200 से ज्यादा गरीब किसान राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं। उनका रकबा शून्य कर दिया गया है, जिससे अन्नदाता मायूस है। ये पूरा मामला क्या है, दरअसल आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यह है सरगुजा जिले के कोट गांव में रहने वाले किसान विजय राम, जो पिछले साल तक करीब 20 क्विंटल से ज्यादा धान बेचते थे। इस बार भी विजय ने करीब 1 एकड़ से ज्यादा जमीन में धान की खेती की है, लेकिन विजय अपना धान समिति में बेच नहीं पा रहा। विजय का रकबा शून्य दिखा रहा है। कितना धान बेचते थे पहले आप? 17-18 क्विंटल। तो इस बार कैसे? इस बार कैसे बेचेंगे? तो कैसे खाद को पटाएंगे? खाद भी लिए हैं आप लोग? हाँ। तो किसकी गलती मान रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ होगा? पटवारी का तो कैसे, और गिरदावली करने नहीं आया था कहीं? नहीं। और ऐसा केवल विजय के साथ नहीं, बल्कि मैनपाट के करीब 200 से ज्यादा किसानों के साथ हुआ है। मैनपाट की अलग अलग समितियों की बात करें तो खड़गवा समिति में 38 किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है। वंदना में 87 किसानों का रकबा शून्य है, जबकि नर्मदापुर में 41 और कमलेश्वरपुर में 42 किसानों का रकबा शून्य है। रकबा शून्य होने से यहाँ किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, तो वहीं इसके लिए किसान राजस्व कर्मियों पर घर में बैठकर गिरदावरी करने का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग 17 क्विंटल 20 किलो बेच रहे थे, अभी तो 0 कर दिए हैं। तो किसकी लापरवाही मान रहे हैं? पटवारी लोग का। कैसे? तब गिरदवाली में तो नहीं आए हैं और घर घर बैठे बैठे कर दिए होंगे। किसकी गलती मान रहे हैं? पटवारी के। तो कैसे? पटवारी गिरदावली करने नहीं आए थे क्या? कहाँ ऐसे तो घर में बैठे ही कर दिए। तो बैठे तो आया नहीं है, तो मैं तो देखे। तो कैसे करेंगे आप लोग? अब 0 हो गया आप लोगों का। अब कैसे करब? तो शुरुआत तभी तो बनी। हालांकि कलेक्टर ने इसकी जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द रिकॉर्ड दुरुस्त कर लिया जाएगा और खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो मैंने तहसीलदार को और एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वैसे लोग जिनका सही में मूल पट्टा है और जिनकी अपनी जमीन है, अगर वहाँ पे कुछ रकबे की कमियां है तो तत्काल उसको संज्ञान में ले और उसको रकबे को सुधार करें। बहरहाल इससे साफ है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने फील्ड में जाने की बजाय घर में बैठकर आंकड़े दर्ज किए हैं, जिससे इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। किसान दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर के निर्देश के बाद किसानों की समस्या का समाधान कब तक होता है और किसान अपना धान समितियों में कब तक बेच पाते हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। इधर मध्य प्रदेश में सोमवार को कई जगहों पर बारिश हुई है और ठिठुरन भी बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन समेत कई जिलों में बारिश हुई। खंडवा में तेज बारिश होने के बाद कई जगह गलियों में पानी भर गया। खरगोन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे बिस्टान रोड की अनाज मंडी परिसर में कई क्विंटल मक्का की फसल खराब हो गई। इंदौर में रुक रुक कर बारिश हुई। विदिशा में बारिश से रबी की जो फसल करने वाले किसान खुश दिखे। किसानों का कहना है कि नहर के अभाव में पानी की जो कमी थी उसे बारिश ने पूरी कर दी है। वहीं बारिश से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के नीचे जा पहुंचा है। तो एमपी के कई जिलों में आज बारिश हुई है और इसकी वजह से ठंड भी वहां पर बढ़ गई है।
मुरैना जिले के सराय छौला इलाके में माइनर नहर फूटने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। उन्हें लाखों का नुकसान हो गया। नहर का पानी खेतों में भर जाने से सरसों, गेहूं, चने की फसल बर्बाद हो गई और किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। करीब 24 से ज्यादा किसानों ने 60 बीघा गेहूं की फसल डूबने की बात कही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने। मुरैना जिले के सराय छौला इलाके की जो माइनर नहर है, बड़ी नहर से जो छोटी नहर आती है, उसको देखा जाए तो वो फूट गई है। कुछ किसान हैं हमारे साथ, कम से कम किसानों की सरसों, गेहूं और जो गेहूं की फसल कुछ बो चुकी है, कुछ की बोवनी होनी है, लेकिन जो बोवनी होनी है वो भी कहीं ना कहीं लेट हुई है। किसानों का भी मानना है कि काफी नुकसान हुआ है। इन्हीं किसानों से बात करते हैं, किसान है हमारे साथ में, बताएंगे किस तरीके से नुकसान हुआ, क्या होता है? बहुत नुकसान हुआ है और सफाई के लिए बहुत पैसा आता है, काफी पैसा आता है, पर सफाई नहीं होती है। अधिकारी वगैरह सब खाए जाते हैं। और ये सरसों है, गेहूं की बुआई हो गई है, वो नुकसान हो गया, सरसों खत्म हो गई और किसान की हालत खराब है। रात में किसान बहुत परेशान है, यहाँ पे खड़ा है। क्या कहते हैं, अधिकारियों से शिकायत की आप लोगों ने? जब पानी फूट गया है, पानी खेतों में भर गया है, उसके बाद अधिकारियों का क्या जवाब? अधिकारियों का जवाब है हम भेज देंगे। हर साल ऐसे ही कर देते हैं, कोई अधिकारी आता नहीं है यहाँ पे, ना कभी आया। 8 साल से तो हम अपनी खुद भी खेती बाड़ी को कर रहे हैं, कोई नहीं आया। चेक करने भी मजदूर तो बाद में आएंगे, चेक करने भी तक नहीं आए। तो परेशानी क्या है किसान को? सफाई है, सफाई के नाम पे हर साल जैसे सफाई होनी चाहिए, कि सफाई हो पाती है? इसमें मैंने जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मैं 10-12 साल से कभी कोई को मैंने अभी नहीं देखा है यहाँ पे। और ये आपके सामने स्थिति है सब चीज, जो झाड़ियाँ हैं सब आपके सामने ही है। कोई अधिकारी क्या, कोई मैंने आज तक हमने कभी देखा ही नहीं सफाई के नाम पे कोई आया। बिल्कुल, ये किसान थे और इनका साफ तौर से कहना है कि चूंकि अधिकारी मुख्यालय पर रुकते नहीं है और मुख्यालय के अलावा जो सफाई के नाम पर लाखों रुपए आते हैं, उसको सिर्फ कागजों में ही खुर्दबुर्द किया जाता है, लेकिन इसकी मार किसानों को झेलनी पड़ती है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। जबलपुर में लव जिहाद के आरोप पर सोमवार को लॉर्डगंज पुलिस थाने में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि 22 नवंबर को दूसरे धर्म के युवक के साथ एक युवती लापता हो गई थी। लापता युवती के परिवार वालों के साथ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं और परिवार वालों ने युवती के साथ लव जिहाद की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया। लव जिहाद का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने युवती को नारी निकेतन भेज दिया और ड्राइवर युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। पुलिस ने मामले में जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज लाडगंज थाने से सूचना प्राप्त हुई लड़की के परिजन से कि एक लव जिहाद का विषय आया है। विगत 22 तारीख को लड़की अपने परिवार से दूर किसी लड़के के साथ चली गई थी। लड़का मुस्लिम संप्रदाय से है। कल रात को पुलिस ने दोनों की बरामदगी की है नागपुर से और पुलिस इसमें जांच कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है माननीय CSP महोदय ने कि इसमें विधिवत जांच करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एक जो लड़की है जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, वो किसी अन्य समुदाय के लड़के के साथ में भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर गुम इंसान दर्ज किया गया था और जिसे आज दिनांक को दस्तयाब कर प्रस्तुत किया गया है और अभी उसके मुलाहिजा के लिए उसे भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। सागर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, युवक की हत्या के बाद वहां पर चक्का जाम हो गया है। परिवार वालों ने शव रखकर चक्का जाम किया है। FIR में अन्य आरोपियों के नाम दर्ज कराने की मांग को लेकर चक्का जाम है। जमीन विवाद में युवक की हत्या हुई थी। कर्रापुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो इस मामले में अन्य लोगों के नाम FIR में दर्ज करने के लिए, शामिल कराने के लिए अब परिवार वालों ने, जिस युवक की हत्या हुई थी उसके परिवार वालों ने सागर में चक्का जाम कर दिया है। कर्रापुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर में डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई। कार सवार हादसे में बाल बाल बचाए। कार सवार को मामूली चोटें आई हैं। रतनपुर से बिलासपुर जा रहा था कार सवार और रतनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो डिवाइडर से टकराकर एक कार पलट गई और इस हादसे में बाल बाल इस कार सवार की जान बची है। रतनपुर से बिलासपुर की तरफ एक कार आ रही थी, डिवाइडर से टकराई और कार पलट गई। कार चालक को मामूली चोट आई है। रतनपुर से बिलासपुर की तरफ एक कार जा रही है। त्योहारी सीजन के ठीक बाद रेलवे ने फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल रेलवे तीसरी बार लाइन का विस्तार करने जा रहा है, क्योंकि
25 नवंबर से 9 दिसंबर तक ये विस्तारीकरण चलेगा। ऐसे में 69 ट्रेनों को रद्द किया गया है और 22 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर की तरफ से कटनी रूट होकर दिल्ली, जबलपुर जाने वाली गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ये अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अपना जो जबलपुर जोन है वहाँ, और इधर SECR में बिलासपुर जोन में NI का नॉन इंटरलॉक का काम चल रहा है। इसलिए इस वजह से अलग अलग दिशाओं की गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं। भोपाल डिवीज़न में होशंगाबाद के बाद बुधनी बरखेड़ा में चल रहा है, उसकी वजह से 69 गाड़ियाँ कैंसिल की गई हैं, 22 गाड़ियाँ डाइवर्ट की गई हैं। ये अपना चल रहा है कारोबार 27 तारीख से लेके 9/12 तक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24।